अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आई होप सो जहां भी आप सब होंगे खैर आफियत से होंगे। एक अनोखा वाक़या जो है पेश आया है। जैसे कि कहा जाता है कि लड़के जो हैं लड़कियों से ज़बरदस्ती उनको अगवा करते हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ निकाह कर लेते हैं, गन पॉइंट पर उनके साथ निकाह करते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये बिल्कुल उससे अलग है। ये वाक़या जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर लड़के ने लड़की को अगवा नहीं किया, बल्कि यहाँ पर लड़की ने लड़के को अगवा किया और गन पॉइंट पर उसके साथ निकाह किया। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि इस तरह की जो केसेज़ है, इन तरह के वाक़यात जो हैं, उनको प्रमोट किया जाए, मगर ये एक अनोखा और अजीब वाक़या है। ये थोड़ा डिफरेंट वाक़या है। जैसे कि कहा जाता है कि कुत्ता इंसान को काटे तो खबर वो नहीं होती, बल्कि इंसान कुत्ते को काटे तो खबर वो होती है। तो कुछ इस तरह का ये वाक़या है। ये खबर जो है डेली पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है, जिसके जो मैं आपको मेरे सामने मौजूद है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सूबाई दारुल हुकूमत में इंतहाई हैरानकुन ये वाक़या पेश आया है, जिसमें लड़की ने लड़के को ही अगवा किया है और ज़बरदस्ती निकाह किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़रा डिफरेंट वाक़या पेश आया है, इसमें लड़की ने लड़के को अगवा किया है। और तफ़सीलात के मुताबिक मंजूर अहमद ने अपने बेटे एजाज अहमद को एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन की अदालत में पेश किया। अदालत ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर नसीराबाद पुलिस से 5 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। अच्छा, ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद कुछ हुआ यूँ है। ये तो एक लेआउट था इस ख़बर का, मैं आपको इस पे तफ़सीलन भी बताऊँगी कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ कि लड़के का वालिद जो है वो जब पुलिस के पास पहुँचा, होता यूँ है कि पुलिस के पास जाया जाता है, उसके बाद अदालत जाते हैं, मगर यहाँ पर ये उल्टा हुआ कि अदालत गए और अदालत ने जो है वो पुलिस को बुलाया, उसको तलब किया और उसको इस पर तमाम तहकीकात करने का कहा। हुआ यूँ कि जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने इस वाक़ये पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा ये ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जब पुलिस ने इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया तो वो लोग जो हैं वो फिर अदालत गए और अदालत जाकर उन्होंने कहा कि ये तमाम तर वाक़या पेश आया और फिर ये लड़का जो है, इसने अपनी ज़बानी जो है ये तमाम बातें सुनाई और बताई कि उसके साथ हुआ क्या, आप बीती अपनी सुनाई, जिसके बाद इस पर यकीन किया गया। और फिर अदालत ने कहा पुलिस को कि आपने ठीक है, इन्होंने ये बात तो मुझे बता दी है, इन्होंने मुकदमा जो दर्ज करवाया है, तमाम चीज़ें करवाई हैं, लेकिन आप इन तमाम तर वाक़ये की तहकीकात करें, फिर इसके ऊपर हमें रिपोर्ट जो है वो जमा कराएँ। आपको बताते चलूँ कि बताया गया कि लड़के के वालिदैन की जानिब से शादी से इनकार पर लड़की ने 2 अफ़राद के साथ मिलकर लड़के एजाज़ अहमद को अगवा किया और नशे का टीका लगाकर कमरे में बंद कर दिया। बादअज़ा ज़बरदस्ती निकाह भी कर लिया गया। अच्छा, लड़के के वालिदैन जो है, लड़के के वालिदैन ने जो है लड़की से शादी से मना कर दिया। और उसके बाद लड़की जो है शायद सिर्फ़ पेरेंट्स ने मना किया था, जिस पर लड़का जो है वो ख़ामोश हो गया और उसने अपने पेरेंट ने जो भी उनकी बात की है, उसके पेरेंट्स ने उसने मान लिया। जो भी उन्होंने कहा कि हम इधर शादी नहीं करना चाहते, जिसे लड़के ने मान लिया, मगर लड़की जो है, वो इस चीज़ पर आ गई कि नहीं मुझे ये करना है। पता नहीं अब ये अना है, ज़िद लेकर आए दरमियान में, या मोहब्बत की शादी है। क्योंकि आपको ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ कि जो दोनों हैं ये खालाज़ाद बच्चे हैं, यानी कि खालाज़ाद कज़न है और खालाज़ाद जो भाई होते हैं, अभी ये भाई तो नहीं रहा, उसका ख़ावंद बन चुका है। तो ये इनका दोनों का जो रिश्ता है ना वो खाला का है, कि दोनों तरह से ये खालाज़ाद हैं। तो ये जब निकाह से उन्होंने जब ये शादी से मना किया तो इस लड़की ने जो है इसको अपनी अना का मसला बना दिया। और हमारे माशरे में इस तरह से होता है, ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं कि जब इनकार किया जाता है तो वो इनकार को अपनी अना का मसला बना लेते हैं, और यहाँ पर भी यही हुआ। और अना का मसला बनाने के बाद इस लड़की ने क्या किया कि 2 अफ़राद के साथ मिलकर, 2 लोगों के साथ मिलकर, और लड़की की दीदा दलेरी देखें, लड़की की जुर्रत देखें कि उसने इस लड़के को अगवा किया और इसके बाद इस तरह ज़बरदस्ती निकाह किया। लड़के एजाज़ अहमद ने बताया कि मेरे वालिदैन ने लड़की के वालिदैन को रिश्ता देने से मना कर दिया था। लड़की ने मुझे धमकियाँ दी जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, जब लड़की के वालिदैन को मना कर दिया गया, लड़के के वालिदैन की जानिब से, कि हम ये निकाह नहीं करना चाहते या हम ये शादी नहीं करना चाहते, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है, वजूहत जो भी हो, उनकी जानिब से जब इनकार किया गया तो इस लड़की ने इस लड़के को बहुत सी धमकियाँ दी और धमकियाँ देती रही, डराती धमकाती रही। उसके बाद हुआ ये कि लड़की जो है उसकी दुकान पर गई, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, उस दुकान पर वो पहुँच गई और मुझसे कहा कि साइड पर आकर मेरी बात सुनना। जब मैं बात करने के लिए गया तो वहाँ पहले से ही 2 लड़के मौजूद थे। अच्छा, लड़की जो है जहाँ पर वो लड़का जॉब करता है, तो वहाँ पर वो गई और उसने बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, साइड पर आओ। तो मतलब दिन का वक़्त होगा, वहाँ पर लोग मौजूद होंगे, और जहाँ पर ये मतलब दिन दहाड़े जो है ये जो अगवा की वारदात जो है वो दिन दहाड़े की गई है।
और इस लड़की ने जब उसको कहा कि साइड पर आकर मेरी बात सुनो, और जब वो साइड पर गया तो वहाँ पर 2 लड़के पहले से मौजूद थे। अब ये लड़के कौन थे? लड़की ने उसको उनको हायर किया, ट्रेन होंगे ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगवा किया, उनको दिन-दहाड़े उस लड़की को अगवा किया, फिर उसको गन पॉइंट पर अगवा करने के बाद ले गए, तो ये सारा वाक़या जो है ये ट्रेन ही होंगे जिन्होंने ये सब किया। उसने आगे बात करते कहा कि मुझे बंदूक की नोक पर अगवा किया और ले गए। मुझे हुजरा शाह मकीम ले जाया गया, यानी कि लाहौर में भी नहीं रखा गया, बल्कि इस लड़के को हुजरा शाह मकीम ये लाहौर से थोड़ा काफ़ी फासले पर मौजूद है हुजरा शाह मकीम, जहाँ पर इस लड़के को ले जाया गया लाहौर से बाहर, और ये दोनों लड़के जो है वो अगवा करके गन पॉइंट पर इसको लेकर गए और एक कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे साथ मारपीट भी की गई। लड़की ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया कि उसे एक कमरे में बंद किया गया। 1 दिन के लिए बंद किया गया होगा, कुछ दिन के लिए कुछ घंटों के लिए बंद किया गया। तो जो है 1 दिन के लिए शायद उसे कमरे में बंद किया और उस कमरे में उसके साथ मारपीट भी की गई। मेरे साथ मारपीट की गई। लड़की ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में इंकशाफ किया कि लड़की उसकी खाला की बेटी है, जिसने ज़बरदस्ती मेरे अंगूठे लगवाए और निकाह करने के बाद छोड़ दिया। यानी निकाह करने के बाद उस लड़की ने उस लड़के को अपने साथ भी नहीं रखा। निकाह करने के बाद कहा कि चलो ठीक है, अब तुम जाओ, अब मैंने निकाह कर लिया। तो ये ज़बरदस्ती जो है नशे के टीके लगाए गए उस लड़के को, और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया, उसके अंगूठे लगवाए गए और निकाह करने के बाद उस लड़की ने उसको छोड़ भी दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये मोहब्बत की शादी नहीं लग रही, ये लग रहा है कि इसमें इससे ज़्यादा जो है वो अना है। कभी लग रहा था कि शायद लड़की के सर पे इतना जुनून सवार था, इतना इश्क सवार था कि वो उसने लड़के को धमकियाँ भी दी और कहा कि बस मुझसे शादी करो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जैसे उसे निकाह करने के बाद उसे छोड़ दिया, और तो ये सब चीज़ें ये लग रही है कि यहाँ पर मोहब्बत से ज़्यादा जो है वो अना का मसला था। अना जो है, अना और ज़िद जो है वो सामने आई है, क्योंकि लड़की जो है लड़कियाँ जो हैं, लड़कियों के साथ अगर ज़बरदस्ती निकाह किया जाता है, और ऐसे बहुत से वाक़यात मौजूद हैं जहाँ गन पॉइंट पे लड़कियों के साथ निकाह किया जाता है, वालिदैन जो है लड़कियों को दबाव डालकर उनका निकाह करवा देते हैं, तो वो लड़कियाँ जो हैं वो उस शादी के साथ चल जाती हैं, वो शादी निभा जाती है। मगर लड़कों के साथ ऐसा करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि लड़के के पास ये इख्तियार है कानूनी भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि वो लड़की को तलाक दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर वो उसने लड़के को छोड़ दिया कि ठीक है तुम जाओ, अब तुम आज़ाद हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं कि वो लड़का लड़की को डाइवोर्स नहीं दे सकता, उसको तलाक नहीं दे सकता, ये तो मुमकिन है। और हमारा इस्लाम बड़ा खूबसूरत है हमारा इस्लाम, और हमारे इस्लाम में ज़बरदस्ती तो कहीं पे भी नहीं रखी गई, और निकाह में तो ख़ास तौर पर ज़बरदस्ती है ही नहीं। निकाह जो है अपनी मर्ज़ी से किया जाता है, और इसीलिए निकाह ख़ां जब निकाह करवाने आते हैं, ये लड़की का हो या लड़के का, ख़ास तौर पर जब लड़की का निकाह होता है तो वो लड़की को पूछते हैं कि 3 बार पूछा जाता है लड़के से भी और लड़की से भी कि क्या आपको कबूल है। और निकाह जो है बहुत से लोगों के दरमियान नहीं किया जाता। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि वो एक साइड पर उनसे लड़की से निकाह पढ़वाते हैं, लड़की का निकाह पढ़वाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको कबूल है? तो वो इसलिए भी किया जाता है कि अगर किसी दबाव में वो लड़की है या किसी डर से, किसी और वजह से अगर वो निकाह कर रही है, तो वो उनको बता दे, वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाए, ताकि वो ज़बरदस्ती उनका निकाह ना करवाया जाए। तो यहाँ पर जो है निकाह जो ज़बरदस्ती करवाया गया है, आप कानूनी तौर पर तो उसकी बीवी बन सकती है, कानूनी तौर पर ये निकाह माना जा सकता है, मगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये निकाह कैसे मुमकिन हो सकता है? ज़बरदस्ती का निकाह जो है, वो निकाह कैसे तसव्वुर किया जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद है। अब देखना है कि मतलब ये केस जो है अब इस पर प्रोसीड तो हो गया है, और जब पुलिस को कहा गया अदालत की जानिब से कि तमाम तर कार्रवाई की जाए और फिर बताया जाए कि इसकी हकीकत क्या है, तो हकीकत फिर खुलकर सामने आएगी। अब तक की वीडियो से इतना ही। एंड पर आप सबसे गुज़ारिश करूँगी, मेरा यूट्यूब चैनल सना सदीक ऑफ़िशियल और मेरा फेसबुक पेज सना सदीक ऑफ़िशियल जो है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।